पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। और समय के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई किया और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहां हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट, वो फौरन वेबसाइट पे डालें। हम देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फिलहाल आज के दिन, इस वक्त जो आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसका मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की, उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। और हम आप जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी,
और इस केस को देख रही थी और इसका इंतजार कर रही थी, उसका भी शुक्रगुजार हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिसंबर के इलेक्शन के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालो, जी। उसको सर्टिफिकेट। और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पे अमल दरामद होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे, उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फैसला आया है। और अजीबोगरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे, अपने आप को कह रहे कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीबोगरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहां बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए। तो उससे नजर आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये